हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वृत्तीय गति। तो अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इंटरमीडिएट और अन्य कंपटीशन से संबंधित बहुत ही अच्छे वीडियो देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं वृत्तीय गति किसे कहते हैं। तो जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करे तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे यह देखेंगे, ये वृत्ताकार पथ है। अगर कोई वस्तु इस प्रकार से गति करे कि उसका पथ वृत्ताकार, जैसे यहां पर कोई वस्तु है, यह वस्तु है और यह वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ। तो यहां पर इसका क्या होगा, केंद्र O होगा, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या R। तो जब कोई वस्तु इस प्रकार से गति करे कि उसका पथ कैसा हो, वृत्ताकार हो, तो वस्तु की इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल, जैसे पंखे की गति, पंखा क्या करता है, वृत्तीय गति करता है। घड़ी की सुइयां भी कैसी गति करती हैं, वृत्तीय गति करती हैं। मोटरसाइकिल का पहिया, साइकिल का पहिया भी कैसा गति करता है, वृत्तीय गति करता है। तो इस तरह से वृत्तीय गति के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर गति, ये सभी किस गति के उदाहरण हैं, तो सभी के सभी सर्कुलर मोशन के उदाहरण हैं, वृत्तीय गति के उदाहरण हैं। अब इसमें आते हैं एक समान वृत्तीय गति। अगला जो टॉपिक है वह क्या है, एक समान वृत्तीय गति। यहां पर जरा देखें, एक समान वृत्तीय गति, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहेंगे, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करे। देखें यहां पर फिगर, जैसे यहां पर यह है सर्कुलर पाथ, इस पर कोई, यह सर्कुलर पाथ का, वृत्ताकार पथ का केंद्र O है। यहां पर कोई वस्तु है बिंदु P पर जो कि एक समान वृत्तीय गति कर रही है। यहां पर इसका वेग v है। अगर मान लिया यह बिंदु Q पर चला गया तो भी इसका वेग कितना रहेगा, v ही रहेगा। अब जरा देखें तो वेग का परिमाण सदैव क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा, लेकिन इसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है। तो यहां पर जरा देखेंगे, रिमार्क फर्स्ट, एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में वेग का परिमाण मीन्स मॉड ऑफ वेक्टर भी सदैव एक समान रहता है, सदैव एक समान रहता है। वेग का परिमाण सदैव क्या रहता है, एक समान रहता है, परंतु वेग की दिशा निरंतर बदलती रहती है। इसी में आगे लिखेंगे, परंतु वेग की दिशा निरंतर बदलती रहती है। वेग की दिशा निरंतर बदलती रहती है। देखेंगे जैसे यहां पर क्या है, वेग का परिमाण तो भी है, यहां पर भी वेग का परिमाण भी है, लेकिन दिशा बदलती रहेगी। और वेग की दिशा और यहां पर क्या है, एरिया,
रेडियस वेक्टर, त्रिज्य सदिश, दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। यह जैसे देखेंगे यह क्या है, रेडियस वेक्टर है। रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन ओ से पी की ओर, यानी वृत्त के केंद्र से परिधि की ओर होता है। तो अगला रिमार्क लिखेंगे, रिमार्क 2, त्रिज्य सदिश, त्रिज्य सदिश वेक्टर आर, त्रिज्य सदिश वेक्टर आर की दिशा वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से परिधि की ओर, वृत्त के केंद्र से परिधि की ओर होती है। रेडियस वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वह सदैव वृत्त के केंद्र से परिधि की ओर होता है। अगला रिमार्क क्या है कि त्रिज्य सदिश और वेग का दिशा दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो रिमार्क 3, यहां पर जरा देखेंगे, रिमार्क 3, एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में त्रिज्य सदिश तथा वेग दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो एक समान वृत्तीय गति में प्रत्येक बिंदु पर, यहां पर लिखेंगे वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर, वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर, वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर वेग तथा त्रिज्य सदिश, त्रिज्य सदिश परस्पर लंबवत होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। यहां पर जब देखेंगे होते हैं, यहां पर वेग और त्रिज्य सदिश, जैसे यहां पर जरा देखेंगे, यह यहां पर क्या है, यह त्रिज्य सदिश है, एरिया वेक्टर आर है। तो ये बिंदु ओ है, तो ए हमेशा क्या रहेगा, वेग के लंबवत रहेगा। तो एक समान वृत्तीय गति का अब उदाहरण, अब आते हैं एक समान वृत्तीय गति के एग्जाम्पल। तो अगले रिमार्क में लिखेंगे एग्जाम्पल, उदाहरण। उदाहरण क्या आ जाएगा, जैसे घड़ी के सुइयों की गति। उदाहरण में पहला देख सकते हैं, घड़ी के सुइयों की गति क्या है, एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है, क्योंकि घड़ी के सुइयां सदैव एक समान चाल से चलती हैं। दूसरा एग्जाम्पल कह सकते हैं कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति या चंद्रमा का पृथ्वी की चारों ओर गति। तो यहां पर लिख सकते हैं कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति। तो इस तरह से आपने समझा कि एक समान वृत्तीय गति क्या होता है। तो एक समान वृत्तीय गति में वेग का परिमाण सदैव स्थिर रहेगा, परंतु उसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है, और वेग की दिशा त्रिज्य सदिश की सदैव लंबवत होती है। अब अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है कोणीय विस्थापन। क्या है, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे, कोणीय विस्थापन। यहां पर जरा देखें, कोणीय विस्थापन, इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन क्या होता है। तो देखेंगे यहां पर एक फिगर के माध्यम से कोणीय विस्थापन को हम समझते हैं। जैसे यहां पर फिगर देखें, मान लिया कि कोई वस्तु है जो एक समान वृत्ताकार पथ पर v वेग से गति कर रही है, एक समान वेग से गति कर रही है, और यहां पर प्रारंभ में यह बिंदु P पर है और t1 समय पश्चात, कितने समय पश्चात, t1 समय पश्चात यह बिंदु Q पर पहुंच जाता है। यानी यहां से P से Q पर पहुंचने में वस्तु को कितना समय लगा, t1 समय लगा। और इस बीच जो यह क्षेत्रफल यह जो त्रिज्य सदिश है, यह OP से थीटा कोण बना लिया। पहले पिंड कहां पर था, प्रारंभ में बिंदु P पर है, फिर t1 समय पश्चात वही पिंड बिंदु Q पर पहुंच गया। तो इस तरह से यह जो त्रिज्य सदिश है, यह OP से कितना कोण बना लिया, θ1, इसको θ1 मान लेते हैं। अब t2 समय पश्चात, मान लिया बिंदु P से चलना शुरू किया था और t2 समय पश्चात बिंदु R पर पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया, P से चलकर t2 समय पश्चात बिंदु R पर पहुंच गया। तो यहां से यहां तक पहुंचने का जो समय लगा वह कितना लगा, t2 लगा। अब यहां पर ये जो पूरा कोण बना, इस कोण को मान लेते हैं कितना, θ2 मान लेते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि बिंदु P से t1 समय में Q पर पहुंचा और बिंदु P से t2 समय में R पर पहुंचा। तो यहां पर कोणीय विस्थापन क्या होगा, कोणीय विस्थापन यानी पहले पिंड बिंदु P पर था, अब बिंदु R पर पहुंच गया, तो कोणीय विस्थापन, अतः कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा, तो कोणीय विस्थापन को डेल्टा थीटा से प्रदर्शित करेंगे। डेल्टा थीटा इक्वल टू हो जाएगा θ2 माइनस θ1, क्योंकि यहां से यहां तक का कोण θ2 है, यहां से यहां तक का कोण θ1 है। तो इस डेल्टा t समय में कोणीय विस्थापन कितना हुआ, डेल्टा थीटा इक्वल टू θ2 माइनस θ1। अब डेल्टा t समय में यहां पर समयांतराल देखेंगे, समयांतराल कितना हुआ, तो समयांतराल हो गया डेल्टा t इक्वल टू t2 माइनस t1। यहां बिंदु P से बिंदु R तक पहुंचने में पिंड को कितना समय लगा, तो t2 समय लगा। तो डेल्टा थीटा क्या है, देखेंगे डेल्टा थीटा कोणीय विस्थापन है, डेल्टा थीटा कोणीय विस्थापन है। यहां से यहां कोण थीटा है, θ2 है, यहां से यहां तक कोण θ1 है। θ2 में से θ1 को जब घटा देंगे तो यही कोण आ जाएगा और यह कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा। और समयांतराल कितना हुआ, यानी देखेंगे यहां से यहां पहुंचने में t2 समय लगा, यहां से यहां पहुंचने में t1 समय लगा, तो यहां से Q से R तक पहुंचने में जो समय लगेगा वह कितना होगा, t2 माइनस t1, डेल्टा t। अब यहां पर जरा देखेंगे यह क्या है, चाप है। Q से लेकर R तक चाप की लंबाई डेल्टा यस मान लेते हैं। Q से लेकर R तक की लंबाई यानी चाप कितना है, डेल्टा यस है। तो यहां पर जरा देखेंगे चाप QR की लंबाई, चाप
क्यू आर की लंबाई बराबर डेल्टा यस, क्योंकि देखेंगे यहां से यहां तक चाप की लंबाई S1, यहां से यहां तक चाप की लंबाई S2 हो जाएगा। तो जब यह कोण डेल्टा थीटा हो गया तो इस चाप की लंबाई भी कितनी हो जाएगी, डेल्टा यस हो जाएगी। और यहां से लेकर यहां तक यह जरा देखेंगे क्या है, त्रिज्या R है, यह वृत्ताकार पथ की त्रिज्या R है। तो हम जानते हैं कि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है। क्या जानते हैं, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। तो यहां पर चाप की लंबाई कितना रखेंगे, चाप की लंबाई डेल्टा यस, और त्रिज्या कितना है R, और कोण कितना बना, डेल्टा थीटा। तो यही हो गया कोणीय विस्थापन का सूत्र। कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा यस बाई R हो गया। अब यहां पर अब हम आते हैं कोणीय वेग पर। किस पर आते हैं, कोणीय वेग पर। अगला जो टॉपिक है वह है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग इसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, अच्छा रेखीय वेग क्या होता है, तो कह सकते हैं कि विस्थापन की समय दर को वेग कहते हैं। तो उसी तरह से कोणीय वेग क्या होगा, तो कोणीय विस्थापन की समय दर को कोणीय वेग कहते हैं। यहां पर जरा देखेंगे कोणीय वेग का परिभाषा लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन की समय दर को, कोणीय विस्थापन की समय दर को कोणीय वेग कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय विस्थापन की समय दर को कोणीय वेग कहते हैं, और कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। कोणीय वेग को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से। अर्थात यहां पर जरा देखेंगे, अर्थात ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन कितना है, डेल्टा थीटा है। समय कितना लगा है डेल्टा थीटा बनाने में, डेल्टा टी। तो यहां पर देखेंगे कोणीय विस्थापन के समय दर को कोणीय वेग कहते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ये W नहीं है, क्या है, ओमेगा, ग्रीक लेटर, ग्रीक अक्षर है ओमेगा। देखेंगे W जब बनाते हैं तो ऐसे बाहर की ओर फैला रहता है, ओमेगा बनाते हैं तो यह अंदर की ओर मुड़ा रहता है। तो यहाँ पर यह ओमेगा है, और ओमेगा बराबर हो जाएगा कोणीय विस्थापन बटे समयांतराल, यानी डेल्टा थीटा और बटे डेल्टा टी। यह हो गया कोणीय वेग। तो कोणीय वेग क्या हो गया, कोणीय विस्थापन की समय दर को कोणीय वेग कहते हैं। अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिमार्क है। क्या है, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिमार्क है, और वह रिमार्क क्या है, यह जरा देखें। रिमार्क, अगर मान लिया कि पिंड बिंदु P से चलना शुरू किया, पिंड कहां से चलना शुरू किया, बिंदु P से चलना शुरू किया, और घूमते 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 पुनः बिंदु P पर आ गया, तो इस तरह से यह कितना कोण बनाएगा, 360 डिग्री का कोण बनाएगा, मीन्स 2 पाई का कोण बनाएगा। तो इस तरह से इसका कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। और अगर मान लिया कि यहां से यहां तक पहुंचने का समय जो है कैपिटल T है,
तब क्या होगा, कैपिटल टी का मतलब एक चक्कर लगाने में लगा समय, और वहीं इसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा, आवर्त काल हो जाएगा। तो यहां पर क्योंकि भाई देखें एक समान वृत्ति गति कर रहा है, अगर मान लिया कि यहां से चलना शुरू किया 10 सेकेंड में या यहां पर पहुंचता है, तो फिर अगले 10 सेकेंड में पुनः यहीं पर पहुंचेगा, फिर अगले 10 सेकेंड में पुनः यहीं पर पहुंचेगा, यानी वह जो समयांतराल है वही उसका क्या हो जाएगा, आवर्त काल हो जाएगा। तो यहां पर जरा देखें, एक रिमार्क आता है कि जब पिंड बिंदु P से चलना शुरू किया और घूमते घूमते पुनः बिंदु P पर पहुंच जाता है, तो उस अवस्था में इसका जो कोणीय विस्थापन है वह 360 डिग्री मीन्स 2 पाई होता है। और अगर समय कैपिटल T हो तो यहां पर जरा देखें ओमेगा बराबर हो जाएगा कितना, ओमेगा बराबर 2 पाई बटा कैपिटल T। तो 1/T, टी क्या है, आवर्तकाल है, तो 1/T को कहते हैं आवृत्ति। तो यहां पर जरा देखें, परंतु 1/T बराबर आवृत्ति होता है, 1/T बराबर क्या होता है, आवृत्ति। और इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, यानी से। तो यहां से अब देखेंगे, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखेंगे ओमेगा बराबर 2 पाई बटा टी, तो इसको ऐसे लिख देंगे 2 पाई इंटू 1/T, और 1/T की जगह क्या लिख देंगे, यन लिख देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर फार्मूला आ जाता है ओमेगा बराबर 2 पाई यन। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, यह विभिन्न जगह प्रयोग कर लिया जाता है। तो ओमेगा बराबर कितना आ गया, 2 पाई यन। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पर डिराइव हुआ, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, जहां पर एन क्या है, आवृत्ति है। या ऐसे भी याद कर सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बटा टी इक्वल टू 2 पाई एन। तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो इसको आप ऐसे याद कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैसे याद करना है, ओमेगा बराबर 2 पाई बटा कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई एन। इस तरह से याद रखेंगे तो दोनों फार्मूला एक साथ याद रहेगा। अब अगला जो टॉपिक है वह है रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। तो यहां पर जरा देखें, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, इसी फिगर का प्रयोग हम लोग कर लेंगे। तो हेडिंग है रेखीय वेग, रेखीय वेग को V से प्रदर्शित करते हैं, तथा कोणीय वेग, कोणीय वेग को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से में संबंध। दोनों में क्या रिलेशन होता है, जैसे अभी हमने बताया कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई है, तो इसी तरह से रेखीय वेग और कोणीय वेग में एक संबंध होता है। तो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां पर हम जानते क्या है, लिखेंगे हम जानते हैं कोणीय विस्थापन। क्या जानते हैं भाई, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन को डेल्टा थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा थीटा बराबर क्या होता है, डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा यस बटे आर, यानी कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा यस बटे डेल्टा आर, यह हम जानते हैं। अब दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग कर दीजिए। तो यहां पर जरा देखेंगे, डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा यस बटा
डेल्टा टी इंटू 1/r। आर क्या है? वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। अब देखेंगे डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी क्या हो जाएगा? कोणीय वेग। अभी बताया है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? ओमेगा लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे सिंस डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इक्वल टू ओमेगा तथा डेल्टा यस बाई डेल्टा टी। देखेंगे यह क्या? विस्थापन बटा समय क्या होता है? वेग होता है, यहां पर भी होता है। अतः यहां पर जरा देखेंगे, अतः क्या हो जाएगा? इसकी जगह क्या लिख देंगे? ओमेगा। और यहां पर कितना हो जाएगा? भी, और इंटू कितना? 1/r। तो इस r का इसमें इंटू कर लीजिएगा, तो यह हो जाएगा ओमेगा r इक्वल टू भी, या भी इक्वल टू ओमेगा r। तो यही क्या हो गया? रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध है। इसको बनाएंगे इक्वेशन स्टार, तो लिखेंगे यही रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध है। यही क्या है? रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जिस तरह से ओमेगा इक्वल टू 2πn होता है, उसी तरह से यहां पर रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध है। भी बराबर ओमेगा आर ना। यह क्या है? रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। भी क्या है? रेखीय वेग है। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है। और आर क्या है? वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। तो इस तरह से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, इस फार्मूले को।